बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का हमारा आखिरी लेक्चर है इस चैप्टर का, डिफॉरेस्टेशन। व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन? डी मीन रिमूवल एंड फॉरेस्टेशन मीन फॉरेस्ट। द removal of plants on large scale unwisely and without planning, this is known as deforestation। अगर आप प्लांट को एक बड़े स्केल पर बगैर किसी प्लानिंग के और बगैर सोचे समझे मंसूबे के तहत बड़े स्केल पर इसकी कटाव कर रहे हैं, दिस इज नोन एज डिफॉरेस्टेशन। डी मीन रिमूवल। आपको बताऊं कि 1985 में तकरीबन पूरी दुनिया में अगर हम 100% फॉरेस्ट ले लें तो 1985 में तकरीबन 26% प्लांट्स की यानी डिफॉरेस्टेशन हो चुकी थी, जबकि मौजूदा 2020 में 67% हो चुकी हैं। तो गोया सिर्फ और सिर्फ 25 सालों में 26% से बात जा चुकी हैं 67% तक। तो इतनी ज़्यादा रिमूवलिंग ऑफ प्लांट्स हो रही हैं, इसको कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। आपको ये भी बताया था इससे पहले कि प्लांट्स जो है यानी फॉरेस्ट, ये पूरी दुनिया में 30% एरिया जो है ये फॉरेस्ट ने कवर किया है। बकाया 70% जो एरिया है इट इज़ अ बेरन एरिया, यानी इसमें वाटर है या इसके अलावा जो है घर वगैरह मौजूद हैं, इंडस्ट्रीज़। लेकिन 70% एरिया पर फॉरेस्ट मौजूद हैं। और फॉरेस्ट जो है इसके बहुत सारे फ़ायदे बायोडाइवर्सिटी के, मैं आपको यूजेस ऑफ बायोडाइवर्सिटी वो मैं बता चुका हूँ कि ये ऑर्गेनिज्म के लिए, प्लांट्स के लिए, इंसानों के लिए, एनवायरनमेंट के लिए, इकोसिस्टम के लिए इनका कितना रोल है वो इससे पहले इसकी डिस्कशन हो चुकी हैं। अब दुनिया में जिस रफ्तार के साथ रोज़ाना के एतबार से इसकी डिस्ट्रक्शन जितनी हो रही है, वो यूनाइटेड नेशन के मुताबिक एक दिन में, ठीक है, एक दिन में पनामा एक कंट्री है नॉर्थ अमेरिका में, ठीक है, तो नॉर्थ अमेरिका में पनामा कंट्री जितने एरिया का रोज़ाना डिस्ट्रक्शन यानी डिफॉरेस्टेशन ऑफ फॉरेस्ट हो रही है। अब आप अगर ये मेजरमेंट आपके जहन में नहीं आ रही तो फुटबॉल का ग्राउंड आपने देखा होगा, ठीक है, फुटबॉल का ग्राउंड कितना बड़ा ग्राउंड होता है। तो फुटबॉल का ग्राउंड जितने 36 फुटबॉल ग्राउंड हो तो 36 फुटबॉल ग्राउंड कितना एरिया कवर करेंगे। अब इतने एरिया पर मौजूद फॉरेस्ट हर मिनट में डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, उसकी डिफॉरेस्टेशन, उसकी कटिंग हो रही है बगैर किसी प्लानिंग के, बगैर किसी सोचे समझे मंसूबे के तहत। दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन हो रही है या जो मौजूदा फॉरेस्ट अगर मौजूद हैं, सो दैट्स वाई फ्री ऑक्सीजन इज़ अवेलेबल टू अस। अगर डिफॉरेस्टेशन इसी तरह बढ़ती रही, सो अ टाइम विल कम दैट वी विल कीप ऑक्सीजन सिलेंडर विद अस, द ह्यूमिडिटी विल डिक्रीज, और एज अ रिजल्ट जो है टेम्परेचर जो है, दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड है। पूरी दुनिया का एवरेज टेम्परेचर 15 से 16 पे जा चुका है। इसी वजह से ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग किस वजह से आ रही है, उसमें एक रोल डिफॉरेस्टेशन का भी है। तो अगर हम सारी बातों की 100 बातों की एक बात अगर हम कह दें कि जितना हम फॉरेस्ट लगाएंगे, जितने हम प्लांट्स लगाएंगे, चूँकि प्लांट्स इज़ नोन एज द लंग्स ऑफ नेचर, तो इस लिहाज से ज़्यादा जो है हमें फ्री ऑक्सीजन, फ्रेश ऑक्सीजन, द लोअर कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमारे पास मौजूद होगी। लेकिन एज अ रिज़ल्ट जो है अगर हम ये करेंगे तो क्या होगा, ये नुकसान का सबब होगा हमारे लिए भी और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए भी। सो डिफॉरेस्टेशन की तरफ आते हैं। इट इज़ द क्लियरिंग एंड कटिंग ऑफ प्लांट अनवाइजली एंड विदाउट प्लानिंग, दिस इज़ नोन एज डिफॉरेस्टेशन। तो इसका क्या है, डिफॉरेस्टेशन से क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन के रिजल्ट में इट इंक्लूड द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड टू फार्म्स, रेंचेज एंड अर्बन यूजेज। डिफॉरेस्टेशन जो है फॉरेस्ट लैंड कन्वर्ट होता है फार्म्स में, खेतों में, ठीक है, खेतों के अलावा रेंचेज में और इसके अलावा अर्बन यूजेज में। चूँकि आपको पता है कि रोज़ बरोज़ हर एक मुल्क या हर एक सूबा जो है वो क्या बना रहे हैं, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ बना रहे हैं रहने सहने के लिए। चूँकि आबादी बढ़ रही है तो ज़्यादा आबादी के लिए सोसाइटी बनानी पड़ती हैं, रेजिडेंशियल एरियाज़ बनाने पड़ते हैं। तो रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पर बन रहे हैं शहरों में, उसको कहते हैं अर्बन यूजेज। एक होते हैं अर्बन, एक होते हैं रूरल। जो रूरल इलाके होते हैं वो गांव के इलाके कहलाते हैं, यानी शहर के मुज़ाफ़ात
और अर्बन शहरी इलाके को कहते हैं। तो नए नए शहर बन रहे हैं, शहरों में सोसाइटीज़ बन रही हैं। एट दिस ऑल टेक्स प्लेस ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट आर प्लांट्स एरियाज। सो काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन क्या है? पहला है कि किस वजह से डिफॉरेस्टेशन हो रही है दुनिया में। तो इसका सबसे बड़ा जो वजह है वो क्या है? वो सबसे पहले है एग्रीकल्चर। जो पुअर पीपल होते हैं, पुअर पीपल या पुअर फार्मर, ठीक है, पुअर फार्मर कट द प्लांट्स फॉर इरिगेशन, फॉर फार्मिंग, ठीक है। तो उसके लिए, फार्मिंग के लिए ये पुअर फार्मर प्लांट्स को कट करते हैं। एज ए रिजल्ट, इन ऑर्डर टू फीड दियर यंग वंस, इन ऑर्डर टू फीड एंड इकोनॉमिक नीड, ठीक है, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए और इसके अलावा ज़रूरियाती ज़िंदगी को पूरा करने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा लैंड को साफ़ करके उसमें क्या लगा रहे हैं? उसमें खेती बाड़ी कर रहे हैं। तो एज अ रिज़ल्ट जो है डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर रीज़न फॉर द काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। जो दूसरा है वो है कमर्शियल लॉगिंग। कमर्शियल लॉगिंग क्या है? विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, 1947 में पाकिस्तान की आबादी 75 मिलियन थी, ठीक है। अभी 2020 में पाकिस्तान की जो आबादी है वो 212 मिलियन हो चुकी है, ठीक है। तो तकरीबन 74 या 75 ईयर्स में हमारी आबादी जो है ये डबल या ट्रिपल तक पहुंच चुकी है। अब ये आने वाले साल तो इनके लिए रहन सहन के लिए क्या बनाए जा रहे हैं? रूम बनाए जा रहे हैं, रूम्स बनाए जा रहे हैं, हाउसेस बनाए जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस बनाए जा रहे हैं, ऑफिसेज बनाए जा रहे हैं, बैंक बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो इनके लिए क्या है? इनके लिए इन सब में सोफ़े, बेड, कुर्सियाँ, खिड़कियाँ, दरवाजे ये ज़रूरी हैं। तो इनके लिए क्या मौजूद होते हैं? इट नीड वुड। तो एज ए रिज़ल्ट जो है कमर्शियली अगर आपको आजकल ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, खिड़की, दरवाजे वगैरह, इट इज़ ड्यू टू द डिफॉरेस्टेशन। तो डिफॉरेस्टेशन हो रही है, एज ए रिज़ल्ट आपको कमर्शियल लॉगिंग हो रही है। आप लोगों ने अक्सर वीडियो भी देखा होगा, जदीद मशीनरियाँ आ चुकी हैं, वो बड़े बड़े जो दरख्त होते हैं इनको आसानी के साथ काट कर कंपनियों में जाते हैं, तो इनसे मुख्तलिफ तख्ते ये चीज़ें बनाई जाती हैं। ओवर पॉपुलेशन की वजह से ये सारे काम हो रहे हैं। अभी आपको अगर ये बताऊं कि ओवर पॉपुलेशन में अगर हमारे जहन में ये आ जाए कि ओवर पॉपुलेशन, तो फिर जो है ना ये इस लिहाज से फिर मना है, जिस तरह हमारे शरीयत में है कि आप आबादी को इस लिहाज से नहीं रोक सकते कि ये खाएंगे क्या, या जो है ना ये इनको मैं क्या खिलाऊंगा। तो ये तो शरीयत में और कुरान में ये मना किया गया है कि तुम भूख की वजह से अपने बच्चों को कत्ल मत करो। इनका भी मालिक अल्लाह है और तुम्हारा भी मालिक अल्लाह है। तो यहाँ पर ये बात कंट्रोडक्शन में आ गई। स्टूडेंट ये याद रखें, अल्लाह पाक ने हमें जिस तरह दो हाथ दे रखे हैं काटने के लिए, तो इसी तरह 2 हाथ दे रखे हैं प्लांट्स लगाने के लिए भी। हमारे साथ मसला ये है कि हमारी पॉपुलेशन तो बढ़ रही है 75 से लेकर 212 मिलियन तक, लेकिन यह है कि क्या हम प्लांट लगा रहे हैं जितना हम तोड़ रहे हैं, जितनी इसके हम डिफॉरेस्टेशन कर रहे हैं? तो बेशक इसका जवाब जो है नहीं होगा, यानी इसका नफ़ी में जवाब होगा, क्योंकि हम प्लांट लगा नहीं रहे हैं, हम प्लांट सिर्फ काट रहे हैं। तो प्लांट का लगाना जो है ये सदका जारिया में आता है, जो इसके साए के नीचे के बैठेगा, जो प्लांट्स इससे चारा लेंगे, परिंदे जो हैं इसमें घोंसला बनाएंगे, परिंदे वो आगे किसी और के खुराक का सबब बनेंगे। ये प्लांट जो है इसकी लकड़ी को इस्तेमाल करेगा, ये प्लांट जो फ्रूट पकड़ेगा, इस प्लांट के साए में जो बैठेगा, ये प्लांट जितना ऑक्सीजन रिलीज़ करेगा, ये ऑक्सीजन आगे जितना लोग इसको इनहेल करके रेस्पायरेशन का प्रोसेस बनकर एनर्जी हासिल करेंगे, उस एनर्जी से वो जितने नमाज़ें पढ़ेगा, तिलावत करेगा, तहज्जुद पढ़ेगा, वो जितना आगे चलेगा अल्लाह के रास्ते में, तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं उस बंदे को अजर मिलेगा जिस बंदे ने प्लांट्स लगाया है। तो ओवर पॉपुलेशन मसला नहीं है, बल्कि ओवर पॉपुलेशन की ग्रोथ और तरबियत का मसला है। हम प्लांट लगाते नहीं हैं, सिर्फ तोड़ते हैं, ठीक है। अगर ओवर पॉपुलेशन कोई मसला होता तो चाइना के एग्जाम्पल हमारे सामने हैं। चाइना का एग्जाम्पल जो है हमारे सामने है। एक बड़े फ़िलासफ़र का कौल है कि हर इंसान जब पैदा होता है तो वो 2 हाथ और 2 पाँव समेत पैदा होता है, ठीक है।
तो 2 हाथ और 2 पाँव अगर मारकर वो इजीली अपने आप को ग्रो भी कर सकता है, पूरे ख़ानदान को भी पाल सकता है, काम कर सकता है। तो एक बंदा अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसके साथ 4 चीज़ें, 2 हाथ और 2 पाँव भी बढ़ चुके हैं। तो एज ए रिज़ल्ट ओवर पॉपुलेशन कोई मसला नहीं है, लेकिन ओवर पॉपुलेशन की तरबियत का मसला है कि वो इलीगल डिफॉरेस्टेशन करते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है मौके मौके को नहीं देखते। तीसरी बात यह है कि काटते हैं लेकिन फिर लगाते नहीं हैं। ठीक है, लगाना भी है, काटना भी है। अनवाइजली का क्या मतलब और बगैर किसी प्लानिंग का क्या मतलब, हमने जंगलात को काटना भी है ज़रूरियाती ज़िंदगी के लिए, लेकिन एज ए रिज़ल्ट हमने फॉरेस्टेशन भी कहनी है, एफॉरेस्टेशन। एफॉरेस्टेशन मीन द प्लांटिंग ऑफ ट्रीज आफ्टर द डिफॉरेस्टेशन, दिस इज नोन एज एफॉरेस्टेशन। तो हम एफॉरेस्टेशन नहीं करते, तो इसी वजह से कमर्शियल लॉगिंग जो है, जो होनी चाहिए थी, हमारे लिए जहमत का सबब बन रहा है। तीसरे नंबर पर है माइनिंग। माइनिंग क्या है? द एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट इज नोन एज माइनिंग। लोहा है, गोल्ड है, कोयला है, पेट्रोल है, डीजल है, ये इसको कहते हैं माइनिंग। साल्ट वगैरह है। तो ये माइनिंग अगर एक जगह पर हो रही है तो वहाँ से जितनी भी प्लांट्स हैं, अगर वो जंगल हैं तो वहाँ से सारे प्लांट्स साफ़ किए जाते हैं। दिस इज़ आल्सो वन ऑफ द काज ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब माइनिंग एक जगह पर हो रही है तो ये भी बहुत बड़ा मसला क्रिएट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, जिन इलाके में गैस निकल आता है तो उस इलाके में आपको फिर प्लांट नज़र नहीं आएंगे। जिन इलाके में तेल दरियाफ़त हो जाती है वहाँ पर फिर प्लांट नहीं होंगे, हालांकि उस वहाँ पर इससे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड की इमिशन ज़्यादा हो रही हैं। तो ये एक मसला है डिफॉरेस्टेशन का कि जहाँ पर माइनिंग शुरू हो जाती है वहाँ से फॉरेस्टेशन भी निकल जाते, वो ख़त्म हो जाते हैं, यानी जंगलात ख़त्म हो जाते हैं। चौथा जो मसला है काजेज ऑफ डिफॉरेस्टेशन का, वो है डैम कंस्ट्रक्शन। डैम बनने भी ज़रूरी है, डैम के बगैर हमारा गुजारा भी नहीं होता। ठीक है, क्योंकि बिजली यहाँ से बनती है। अब डैम कंस्ट्रक्शन अगर हो रही है तो डैम जो है पानी इसमें मौजूद होता है। अगर आप उसी पानी को आगे बपाशी के लिए इस्तेमाल करते हैं तो ज़रूरी है कि जितनी डैम कंस्ट्रक्शन हो चुकी हैं तो डैम कंस्ट्रक्शन के साथ साथ आप एज ए रिज़ल्ट जो है क्या हो जाता है, जितने एरिया पर डैम बना हुआ होता है या नए नए डैम जैसे बन रहे हैं, जैसे दियामर बाशा डैम जो अभी बन रहा है। ठीक है, दियामर बाशा डैम, मोहम्मद डैम। ठीक है, तो ये जितनी भी डैम बन रहे हैं, ये डैम जितने एरिया में मौजूद होते हैं, इन एरिया में सारे प्लांट जो हैं वो ख़त्म कर दिए जाते हैं। इन प्लांट्स के लिए जो रोड आते हैं वो भी, अन रोड पर खड़े जो प्लांट्स होते हैं वो भी सारे ख़त्म कर दिए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो है, लेट सपोज अगर मैं BRT का बताऊं, ठीक है, बस रैपिड ट्रांजिट, पेशावर में BRT बन रही है, तो इस BRT के रास्ते में जितनी भी प्लांट्स थे, जो 50-50, 60-60 साल पुराने प्लांट्स थे, काफ़ी सारी ग्रीनरी थी पेशावर में, तो वो सारी ग्रीनरी जो है BRT की वजह से ख़त्म हो गई। तो यह है कंस्ट्रक्शन। तो रोड्स भी ज़रूरी हैं, लेकिन रोड के साथ साथ इसकी फिर फॉरेस्टेशन भी ज़रूरी होती है। तो लिहाजा चूँकि हम यहाँ पर काजेस पढ़ रहे हैं तो ये भी एक काज है कंस्ट्रक्शन का। 5वां नंबर माफिया का है। व्हाट इज़ माफिया? ये वो लोग होते हैं जो थोड़े से पैसों के लिए लालच करके बहुत बड़ा हुकूमत का नुकसान कर देते हैं, बग़ैर किसी प्लानिंग के, बग़ैर इजाज़त के, बग़ैर लाइसेंस के और बग़ैर वक़्त का लिहाज रखते हुए अगर मखसूस लोग जो हैं वो गवर्नमेंट के इजाज़त के बग़ैर किसी इलाके के प्लांट्स को या किसी भी चीज़ के नुकसान पहुँचा देते हैं, सच ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नोन एज माफिया। तो ये माफिया कुछ लोग होते हैं जो हुकूमत को टैक्स दिए बग़ैर, हुकूमत के बग़ैर इजाज़त के एक ख़ास इलाके में सारे प्लांट जो हैं वो तोड़ने पे लगे होते हैं और अंधेरी रात का फ़ायदा उठाते हैं। तो ये माफिया भी इसमें इन्वॉल्व हैं, द काजेज़ ऑफ डिफॉरेस्टेशन में। छठा नंबर है ओवर ग्रेजिंग का। ओवर ग्रेजिंग के क्या मतलब है? ग्रेजिंग कहते हैं चरने को। तो जंगलात में चूँकि ऑर्गेनिज्म जो है वो भेड़ बकरियाँ लोग चराते हैं, चरवाहे होते हैं, भेड़ बकरियाँ वहाँ पर चरते हैं। अगर किसी इलाके में ओवर ग्रेजिंग हो जाए तो एज ए रिजल्ट इट आल्सो काज द डिफॉरेस्टेशन, इट encourage the deforestation process। आप अगर नारायण कागान की तरफ जाएं तो नारायण कागान की तरफ जाकर आपको वहाँ पर देखेंगे कि फॉरेस्ट बड़े बड़े पौधे तो हैं, लेकिन बेस पर ज़मीन आपको बिल्कुल ड्राई और जो है ना बग़ैर किसी ग्रास के मिलेगी। इट इज़ आल्सो ड्यू टू द ओवर ग्रेजिंग। ओवर ग्रेजिंग काजेज व्हाट? डिफॉरेस्टेशन। क्योंकि लोगों में उसमें चलना फिरना, लोगों की चहल पहल ज़्यादा हो जाती है। जितनी चहल पहल ज़्यादा होती है तो ये प्लांट की इकोसिस्टम के लिए डिस्टर्बेंस क्रिएट कर देते हैं। इसके अलावा दूसरी रीज़न भी हो सकते हैं
अदर रीजंस का मतलब ये है कि लोग घर भी बना रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है फॉर एग्जांपल अगर वोल्केनो एरप्शन हो जाए, वोल्केनोज एरप्शन, फायर, ठीक है, फायर अगर आग लग जाए, वोल्केनोज एरप्शन हो जाए, तो ये भी रीजंस हैं डिफॉरेस्टेशन का, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ चुके होंगे। अब इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट का जब ये सारे काजेज सामने आ जाते हैं, इसकी रिजल्ट में इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन अभी हम पढ़ देंगे कि ये सारे डिफॉरेस्टेशन जब हो जाती हैं तो इसका क्या असर आगे पड़ जाता है। तो वो इफेक्ट कुछ इस तरह है कि सबसे पहले सॉइल एरोजन हो जाती है। व्हाट इज सॉइल एरोजन? द रिमूवल ऑफ अर्थ क्रस्ट यानी अपर अर्थ लेयर फ्रॉम सरफेस, यानी अर्थ लेयर, द रिमूवल ऑफ अर्थ लेयर, ठीक है। ऊपर का जो ह्यूमस होता है, ह्यूमस रीजन, ठीक है। ह्यूमस इज द मोस्ट रिच एरिया या लेयर ऑफ सॉइल, ठीक है। अब ये ह्यूमस जो है पानी आ जाते हैं जब, चूंकि डिफॉरेस्टेशन जो है ये पानी के लिए, सैलाब के लिए ये फ़ायदेमंद होते हैं इस लिहाज से कि ये सैलाब आने नहीं देते। जब रास्ते में जंगलात हो तो अगर पानी बहाव के साथ आ भी जाएं तो ये सैलाब को रोक देते हैं, ठीक है। इसके लिए बैरियर के तौर पर काम कर देते हैं। तो जब डिफॉरेस्टेशन हो जाती है तो सॉइल एरोजन भी हो जाती है। ओवर ग्रेजिंग से बिल्कुल ज़मीन जो है साफ़ हो जाती है। और इसके अलावा जो है जब बारिश आती है, जब बारिश आती है तो एज ए रिज़ल्ट जो है ऊपर का जो सरफेस एरिया, जो ऊपर का जो अपर सरफेस होता है जिसमें छोटे छोटे प्लांट्स मौजूद होते हैं, ग्रासेस होते हैं, छोटे हर्ब्स और शरब्स वाले प्लांट्स मौजूद होते हैं, तो ये इस ऊपर सरफेस को बहा कर ले जाते हैं। चूँकि अब तो प्लांट्स मौजूद नहीं हैं तो कोई ऑब्स्टेकल मौजूद नहीं है, कोई बैरियर मौजूद नहीं है, तो पानी बहुत तेज़ी के साथ आती हैं। और तेज़ी के साथ आने की वजह से सॉइल का जो अपर सरफेस है विच इज़ द मोस्ट रिच न्यूट्रिएंट सरफेस, जिसको ह्यूमस कहा जाता है, उसको ले जाते हैं। ले जाने से क्या हो जाता है, सॉइल एरोजन हो जाती है। तो वो इलाका क्या ज़रख़ीज़ी के बजाय बंजर बन जाता है, ठीक है। क्योंकि अब सालों साल लगेंगे इस सरफेस को दोबारा रिच होने में। रिच क्यों बन जाता है? क्योंकि प्लांट्स के पत्ते उसमें गिरते हैं, ऑर्गेनिज्म उसमें मरते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो चीज़ें फेंकते हैं उसकी डिकम्पोजिशन होती हैं। तो इसके रिजल्ट में जो है कोई भी अर्थ सरफेस वो एनर्जी या रिच न्यूट्रिएंट कंटेंट बन जाता है। तो चूंकि अब तो बन नहीं रहा, या ये चला गया, ये चला जाकर पानी इसको लेकर जाते हैं, पानी लेकर नीचे इलाकों में लेके जाते हैं। तो नीचे वाले इलाके में अगर फॉर एग्जांपल डैम बना हुआ है तो वो डैम जो है पानी से मट्टी से भर जाता है। तो पहले अगर उसकी कैपेसिटी ज़्यादा होती है तो अब कैपेसिटी क्या हो गई तो अब कैपेसिटी क्या हो गई, उस डैम की कैपेसिटी कम हो गई, पानी की स्टोरेज की कैपेसिटी कम हो गई। तो आगे बिजली बनना जो है वो कम होगा। जब बिजली बनना कम होगा, मैं और आप जो है लोड शेडिंग का सामना करेंगे। हम अगर आप बुनियादी तौर पर बात को देखें, बुनियादी बात कहाँ से शुरू हुई है, डिफॉरेस्टेशन से। तो गोया डिफॉरेस्टेशन जो है ये आगे इतने चेन बनाता है, मसले मसाइल का चेन बनाता है। तो एज ए रिज़ल्ट जो है अब हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम कहीं पर भी प्लांट के तोड़ने, प्लांट को नुकसान पहुँचाने का सबब हम ना बन जाएँ। वाई? बिकॉज इट काज अ सॉइल एरोजन, ठीक है। तो ये इंशाल्लाह बकाया जो है इफेक्ट ऑफ डिफॉरेस्टेशन अगले वीडियो में पढ़ते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।